फिर हाँ, उसकी मम्मी बोलती है, मम्मी थोड़ी ना बोलती है, मम्मी बोलती है। क्या बोलती है? उसकी मम्मी बोलती है कि तुम स्कूल तुम्हारे पापा भी आ रहे होंगे और तुम्हें स्कूल छोड़ देंगे, तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे अपने पापा के साथ नहीं जाना। वो बाहर जाता है, तभी उसको पापा ये सब देख लेता है। उसकी मम्मी बोलती है कि राजू अपना टिफिन घर पे ही भूल गए, आप जाके उसे लेके आ जाओ। तो उस राजू के पापा जो थे उसे टिफिन देने स्कूल जाते हैं, तो राजू के पापा को बोलता है कि मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन आप मेरे पास स्कूल मत आया करो। तभी उसको राजू के पापा को उसके प्रिंसिपल दिखता है। राजू से वो बोलते हैं कि राजू पढ़ाई में थोड़ा ठीक नहीं है, उसको शहर से बाहर भेजो पढ़ने के लिए, तो और हॉस्टल में पढ़ाओ तो पैसे कम भी लेते हैं। तो राजू के पापा बोलते हैं पैसे चाहे कितने भी लगे, लेकिन राजू को मैं पढ़ाऊंगा और उसे अच्छे से डॉक्टर बनाऊंगा। वो राजू को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। कुछ साल बाद राजू से वो मिलने जाते हैं, तो उस राजू का जो दोस्त होता है वो उनसे पूछते हैं राजू के पापा कि तुम राजू इस हॉस्टल में है अभी? तो बोल देते हैं कि राजू अभी है नहीं, वो बाहर गया। तभी राजू आता, तो कहते हैं कि आप मेरे हॉस्टल में मत आया करो, मुझे आपके एक आंख की वजह से प्रॉब्लम है। मेरे सारे दोस्त डर जाते हैं। जैसे ही हॉस्टल के अंदर जाते हैं तो उनका एक दोस्त पूछते हैं कि वो बाहर जो थे वो कौन आए थे? तो राजू कहते हैं कि वो मेरे पापा के नौकर थे, वो मेरे को मैसेज देने आए थे, पापा ने मेरे लिए मैसेज भेजा है। हाँ जी, अब बताओ, आगे आप बताओ। राजू बोलता है कि वो मेरे पापा के नौकर थे, वो मुझे मैसेज देने आए थे। तो जो जिस दोस्त ने राजू के पापा से बात करी होती है वो बोलता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे पापा नहीं थे, तुम्हारे पापा थे। तो राजू बोलता है कि ऐसा वो मेरे पापा है, लेकिन मुझे उनसे बहुत ज़्यादा नफरत है। उसके बाद उसके पापा जो होते हैं, एक दिन उसका जो दोस्त होता है वो गाँव जाता है, तो उसके पापा से मिलता है। उसके पापा उससे पूछते हैं तुम्हें पता है कि मेरा बेटा का है? तो उसका दोस्त बोलता है मुझे भी नहीं पता, मैं आपसे यही पूछने आया था। तो वो बताता है कि तब मुझे इतना पता है कि आपके बेटे ने शादी कर लिया, उसकी 3 साल की एक बेटी भी है। तो उसके पापा बोलते हैं कि मुझे अभी पता चला। फिर वो घर जाता है, अपनी वाइफ को बताता है कि उसकी शादी है, तुम जाकर उससे मिलो। पैसे की नफरत करता है क्योंकि मेरी एक आँख हुई है। फिर उसकी मम्मी बोलता है कि आपका आँख बनता है। हाँ जी, आप बताओ। आगे बोलो। हाँ चलो आप बताओ। उसके पापा बोलते हैं कि अगर वो मेरी दोबारा बेइज्जती कर देगा तो मैं दोबारा वाली जाऊंगा। हाँ। तो उसके मम्मी बोलते हैं कि आप जाओ, आपका हक है पहले वहाँ जाने का, आपके बाद मैं जाऊँगा। फिर उसके पापा जाते हैं, उसकी बेटी गेट से बाहर आते हैं, तो उसकी बेटी उसकी एक आँख देख के रोने लग जाते हैं, बोलती है पापा मॉन्स्टर को भगाओ। फिर उसके पापा कहते हैं आप अंदर जाओ, मैं मॉन्स्टर को भगा दूँगा। फिर उसके पापा बोलते हैं कि आप यहाँ पे गए, मैं आपसे बहुत नफरत करता हूँ, आपको पता है ना, तो आप यहाँ गए। तो उसके पापा उसके बाद ही मर जाते हैं। एक हफ्ते बाद हाँ। फिर राजू आता है वापस अपने दोस्त को मिलने। फिर वो उसका दोस्त बोलता है पहले अपने मम्मी पापा से मिलना, फिर उससे मिलना। हाँ। जो अपने मम्मी पापा से नहीं मिल पाता उससे मिलेगा। फिर वो घर जाता है अपने मम्मी पापा से मिलने, वो अपनी मम्मी से मिलता है। फिर वो पूछता है पापा कहाँ है? फिर उसकी मम्मी कहती है तुम्हारे पापा मर गए तुमसे जब वो मिलने आए थे उसके एक हफ्ते बाद। फिर उसकी मम्मी बताती है कि उसके पापा की एक आँख कैसे गायब हुई थी। जो राजू था वो बचपन में गिल्ली डंडा खेल रहा था, तो उसकी एक आँख चली गई थी, उसके पापा ने उसे अपनी एक आँख दे दी थी। अच्छा, और फिर उसके बाद? हाँ भाई आप बताओ। हाँ खत्म हो गई, तुमने तो कुछ सीखा ही नहीं है, खत्म हो गया। हाँ बताओ, आप बताओ भाई लास्ट में क्या था? लास्ट में कुछ नहीं था। क्यों, लास्ट में और भी है। क्या था? हाँ बताओ। फिर लास्ट में उसको अपनी मम्मी को अपने साथ ले जाता है अपने घर में, और वहाँ पे उन्हें खुशी से रखता है। खुशी से रखता है, बिल्कुल सही बात है। और हाँ, और देखो आपके माँ बाप आपके लिए कितना कुछ करते हैं, वो आपको कभी रिप्रेजेंट नहीं होने देते, कभी बताते नहीं है, कितने सारे सेक्रीफाइस करते हैं। और देखो आप अगर वो जैसे इन्होंने जो राजू के पापा थे, इन्होंने इतना पैसा सेव किया, वो चाहते तो अपनी आँख भी ठीक करा सकते थे, लेकिन आप देखो कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ऐसे बिताई कि भाई चलो मेरी आँख भी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे। और आजकल आप देखोगे कि बच्चे पढ़ने के बाद फिर मतलब क्या ही कहानी हो रही है, बच्चे पढ़ लिख गए हैं, वो अपने माँ बाप से ही नफरत कर रहे हैं, जबकि माँ बाप इतने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम झेल रहे हैं, इतनी सारी दिक्कतें झेल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो कोई भी इंसान कैसा भी हो, हमें उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखकर हमें उससे घृणा नहीं करनी चाहिए, या हमें उससे
दूर नहीं भागना चाहिए, चाहे वो हमारे माँ बाप हो या फिर कोई भी हो, ऐसा नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो फिर और कई बार इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। राजू इतनी लेट आया, राजू को जब उसके दोस्त ने दिखाया तो कि उसको रियलाइज़ कराया कि आप बहुत गलत कर रहे हो, और राजू जब इतनी लेट आया तो फिर जब तक उसके पिताजी की डेथ हो चुकी थी। तो बेसिकली क्या है कि अब कहते हैं यार अब समय निकल गया तो अब पछताने से क्या फ़ायदा। तो वही वाली बात है, कई बार हमें बहुत लेट रियलाइज़ होता है कि हमने गलत किया या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपकी लाइफ स्टार्ट हो रही है, तो आपको इस स्टोरी के थ्रू इतना कुछ सीखने को मिला कि यार हमें नहीं पता, हमारी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। और हमारे माँ बाप ऐसा नहीं है आपको सब कुछ वो प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन वो जैसे भी प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे लेवल पे क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो आपको भी उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए, उनके रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। समझ आया नहीं है? कभी भी कंपेयर ऐसे नहीं कंपेयर कि यार उसके पास तो इतना पैसा है या उसके पास मोबाइल वो वाला है तो मुझे भी यही चाहिए, इस तरीके की हमें जिद वगैरह भी नहीं करनी चाहिए। समझ में आया नहीं है? और अच्छी बात थी कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा, चारों बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा था, और इस वाले बच्चे का रिस्पॉन्स बिल्कुल बेकार था। ये सबसे बड़ी भी है लेकिन इनका रिस्पॉन्स बिल्कुल बेकार। और सब बच्चों ने, आपने देखो स्टोरी इंटरेस्टिंग, जबकि स्टोरी पूरी इंग्लिश में थी और इंग्लिश में स्टोरी होने के बावजूद भी आप लोगों ने इतने अच्छे से बताया। समझ आया नहीं है? अगली क्लास में आपको इसी स्टोरी को क्या करना है, बताना है। चाहे आप YouTube से दोबारा देख लेना, इसी वाले चैनल का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, और अगली बार आपको यही वाली स्टोरी पूरी एक्सप्लेन करनी है। और कैसे एक्सप्लेन करनी है? इंग्लिश में एक्सप्लेन करनी है। समझ में आया? आप चाहो तो लिख के भी ला सकते हो, पेन पेपर का भी यूज कर सकते हो। एक प्रेजेंटेशन देनी है आपको इसी वाली स्टोरी पर। समझ में आया सही बच्चों को? चलो ठीक है फिर बच्चों, आज के